इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हंसा देना चाहता हूं। कॉमेडी वीडियो दिखाकर नहीं हंसाऊंगा, बल्कि पत्रकार के रूप में एक कॉमेडियन, एक नफरती, उसका ट्वीट दिखाऊंगा। हमारा देश चांद पर पहुंच गया, आज सूर्य मिशन भी लॉन्च हो गया। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन वो सुरेश, बेटा सुरेश आज भी हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इसको बस यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसने जो बात लिखी है ना, सच में आप अपना दीवार पर सर मारेंगे और हंसेंगे हंसेंगे। सुरेश बेटा कौन सी दुनिया में हो, बस आप लोग यही कहेंगे। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच हो रहा है। इसने 24 अक्टूबर 2021 को एक ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान के साथ खूनी खेल खेलने वाले देश के साथ क्रिकेट सहित किसी भी खेल का हम विरोध करते हैं तथा पाकिस्तान के साथ सिर्फ निर्णायक युद्ध चाहते हैं। इसने ये ट्वीट किया था। उसी को आज इसने रिट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सहित किसी भी खेल का हम विरोध करते थे, करते हैं तथा करते रहेंगे। इसलिए सुदर्शन न्यूज टीवी पर आज एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच से संबंधित कोई भी रिपोर्ट अपडेट नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा मत करो सुरेश, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मैच का। अगर तुम अपडेट नहीं दिखाओगे तो हम कैसे मैच के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे। हम तो भैया बहुत पीछे हैं, हमारा देश तो बहुत पीछे है। अभी 20 साल पीछे चल रहा है हमारा देश, जहां पर मोबाइल पर या रेडियो पर सुनकर अब आपका चैनल अगर नहीं बताएगा तो हम कैसे जानेंगे मैच के बारे में। अरे साइड में हट, तेरे चैनल पर अपडेट दी किस चीज की जाती है? सिवाय हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई और अपडेट आती भी है? भाई अगर इसके चैनल पर मैच की अपडेट नहीं दी जाएगी ना, तो पूरा देश आज गम में डूब जाएगा और मैच की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों मैं मोहम्मद फराज मलिक। आज एक इंसिडेंट मेरे सामने आया बैंक लॉकर से जुड़ा हुआ, तो सोचा क्यों ना बैंक लॉकर के बारे में आप लोगों को भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बैंक में पैसा रख दें। वैसे आजकल पैसा किसके पास इतना है कि वो लॉकर में जाकर रखेगा। मिडिल क्लास वाला आदमी तो भाई मुश्किल से अपने महीने का गुजारा कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास ज्वेलरी वगैरह होती है, पैसे होते हैं कुछ, तो वो बैंक में वैसे जमा करने से बेहतर लॉकर लेना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि बैंक के जिस लॉकर में आप पैसा रख रहे हैं, उस लॉकर से पैसा चोरी हो जाए या उस लॉकर में आग लग जाए, आपका पैसा जल जाए, आपकी ज्वेलरी खराब हो जाए, तो क्या बैंक आपको पैसा देगा? या आपके पैसे को दीमक खा जाए लॉकर में रखे रखे? ऐसा एक मामला हुआ है। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर की एक महिला ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर में रखे थे। लॉकर में रखे हुए 2.5 लाख रुपए को दीमक चट कर गई। जी हाँ, दीमक चट कर गई। ये मामला सामने आया, बड़ा अजीबो गरीब, बड़ा अटपटी खबर थी ये कि बैंक लॉकर में पैसा रखा हुआ है और दीमक चट कर गई, वो भी 2.5 लाख रुपए पूरे। 2.5 लाख रुपए में से उस महिला को बैंक की तरफ से 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। वापस क्यों नहीं मिला? वो इसलिए वापस नहीं मिला क्योंकि 2023 से पहले लॉकर में पैसे और ज्वेलरी रखने का नियम यह था कि अगर आप बैंक लॉकर में अपने पैसे को रखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर बैंक में चोरी हो जाती है, बैंक में आग लग जाती है या दीमक जैसी चीजें चट कर जाती हैं, तो इस केस में बैंक की कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है। बैंक इसका जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने अपने पैसे को लॉकर में रखा है और किसी वजह से आपका पैसा या आपकी ज्वेलरी खराब हो गई, चोरी हो गई, बर्बाद हो गई, तो बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा। ये 2022 तक नियम था, लेकिन जैसे ही 2023 शुरू हुआ तो एक नियम बना दिया गया। जब ये अटपटी खबर आई थी दीमक वाली, इसके बाद नियम बना, अब अगर आप अपने पैसे को या ज्वेलरी को या किसी भी सामान को बैंक लॉकर में रखते हैं और अगर बैंक में चोरी हो जाती है, आपका पैसा चुर जाता है, बैंक में आग लग जाती है या किसी भी वजह से आपके पैसे को नुकसान हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी अब बैंक की होगी। बैंक की जवाबदेही बनती है। ये आरबीआई ने नियम लागू कर दिया है। अगर आग लगती है तो इसमें बैंक की लापरवाही मानी जाएगी, चोरी होती है तो यहां पर भी बैंक की लापरवाही मानी जाएगी, या किसी और वजह से लॉकर में रखा हुआ सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यहां पर बैंक की जिम्मेदारी बनती है और बैंक सारा पैसा वापस करेगी। यह नियम आरबीआई ने 2023 में फरवरी में लागू किया है। अगर भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से सुनामी आ गई, सब कुछ बह गया, उस वजह से आपके पैसे को अगर नुकसान पहुंचता है, आपका पैसा या आपका ज्वेलरी, आपका सामान नष्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्राकृतिक कुदरती आपदा जो है, इसके कारण अगर आपके पैसे को नुकसान होता है तब बैंक आपको पैसा वापस नहीं करेगा। लेकिन अगर आग लगती है, चोरी डकैती हो जाती है या दीमक या चूहा खा जाता है,
तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है आपका पैसा वापस करेगी। तो बैंक के लॉकर में पैसा रखने का, ज्वेलरी रखने का या कोई दस्तावेज रखने का ये नियम है। आपके पास भी घर में पैसा या ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है तो आप चाहे तो लॉकर ले सकते हैं। अब बैंक की जिम्मेदारी बन गई है, आपके पैसे को, आपकी ज्वेलरी को नुकसान होगा, बैंक भरपाई करेगी। ये एक इंसिडेंट था जो आज मेरे सामने आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।